आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद मी डॉक्टर आफिया। और आज आपकी शाम की चाय हम लोग रोज़ाना कितनी इन्फॉर्मेशन वाली बातें करते हैं ना, कुछ आपको बता रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज़ को सिखा रहे होते हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ा इंटरटेन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोगों के दिल में होता है कि दे वांट टू बी दिस, दे वांट टू बी दैट, उनको एक्टर भी बनना है, म्यूजिशियन भी बनना है, उन्हें गाना भी गाना है, उन्होंने सॉन्ग राइटिंग भी करनी है, तो उनको ये सारी फोटोग्राफी ये सब उनको शौक होते हैं। बट उनको साथ साथ कोई सीरियस करियर भी परस्यू करना पड़ जाता है। और देखिए विच इज़ आई थिंक गुड, नॉट बैड, यू नो। कोई एक से दो चीज़ें तो आपको यू शुड बी गुड एट, एक से दो चीज़ें, यू नो। वो खुद भी इंगेज रहे, उनका माइंड भी इंगेज रहे, वो बोर नहीं हो अपनी लाइफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग, हम सब अपनी लाइफ में एक ही चीज़ करते करते बोर हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो टैलेंट मौजूद है वो रेजिडेंट प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन उसके साथ ही जो सॉन्ग राइटर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास मौजूद है मुश्तबा परवेज़ खान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। यार इतने से तो हो आप, थैंक यू इतने से हो आप, रेजिडेंट प्लास्टिक सर्जन भी हो, आप सॉन्ग राइटर भी हो, और क्या क्या अंदर से आता है? बहुत सारी चीज़ें की हैं, कुछ छोड़ दी और बहुत सारी चीज़ें आगे करनी है। जो छोड़ दी उसकी कहानी मैं भी सुनूंगी, लेकिन पहले हमारे साथ एक गिटारिस्ट मौजूद हैं, वाइज वाजिद। ही इज अ गिटार प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डिड आई प्रोनाउंस योर नेम राइट? यस। अच्छा, आप म्यूजिक में डिप्लोमा कर रहे हैं? जी। राइट, फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल। यस। दैट्स they turn out to be a next आतिफ असलम, you know, you don't know, you know. Anyway, हम वापस यहाँ आते हैं। क्या छोड़ दिया मुश्तबा? दी थी सिंगिंग छोड़ दी थी। क्यों दिल टूटा था? वो चली गई थी। काश नहीं, वो नहीं गई। नहीं, वो मिल गई। मिल गई। वाओ, ऐसी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भी कभी कभी सुननी चाहिए। हाँ। सो बेसिकली मुझे अपना मेडिकल करियर परस्यू करना था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेडिसिन के साथ कुछ और एक्टिविटी करना नियर टू इम्पॉसिबल ही है, ठीक है ना। आपके पास टाइम होता है और आपकी स्टडी इतना आपको ऑक्यूपाई कर देती है कि आपको टाइम नहीं मिलता। बट फिर कोविड आया और हम सब की लाइफ जो है वो एक पॉज में चली गई। सो फिर मुझे डॉक्टर्स की लाइफ तो मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा हाई हो गई बेचारे। बट हाँ एग्जैक्टली, बट बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन तो हाँ उसको मैं एक वो मेंटल एक स्पेस आपकी माइंड में बन गई थी ना कि यार आपके पास कुछ टाइम निकल आया सबके लिए। तो आई स्टार्टेड म्यूजिक अगेन। तो फिर मैंने दोबारा से सॉन्ग राइटिंग स्टार्ट की, सिंगिंग स्टार्ट की। तब तक वो मिल गई थी ना? हाँ। एक्चुअली पता है क्या, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में और डेंटल कॉलेज में शुरू हुए इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे तक यूजुअली नहीं जाती, बिकॉज लड़की को हाउस जॉब के बाद शादी करनी होती है और लड़का तो स्टैब्लिश ही नहीं होता। अच्छा मुश्तबा, आप यूर सॉन्ग राइटर, मतलब गा तो बहुत सारे लोग लेते हैं, गिटार भी बजाते हैं, सब कुछ। सॉन्ग राइटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग यार, दैट इज़, यू नो, लोग तो अक्सर उनको लिखे लिखाए कुछ मिल जाए उसके बाद ट्यून बना के उस पर शुरू हो जाते हैं। हाउ डिड यू लर्न इट? आई थिंक शुरू से ही जब मैं कॉलेज स्कूल में था तो मैं गाने बनाता था खुद ही, अपने खुद के लिरिक्स। हाँ, खुद के लिरिक्स, खुद की धुनें। बट लिरिक्स में बड़ी वो वजन होता है, वर्ड्स में उनकी एक राइम होती है, उसके हिसाब से जाना होता है। तो was there a poet in you or something? I think I discovered it quite late in my life कि एक poet भी है, ठीक है। I always used to struggle lyrics के साथ, but then I found my way. You're a struggling poet. Yeah, but it comes naturally. Okay, तो किस तरह की हम कुछ सुन लेते हैं ना? Sure. सुन लेते हैं पहले कुछ, कोई अपना ही मैं आपको अपना ही गाना सुनाता हूँ। इसका नाम है अधूरे। अधूरे? आप बताइएगा आपको कैसा। अब तो नहीं कहना अधूरे। तो क्या हुआ, इंसान कभी भी अधूरा दोबारा हो सकता है। इट्स ओके। ऑलराइट, देयर यू गो। बेरंग हैं सारे ख्वाब ये मेरे, बेज़िद हैं अब सारी ख्वाहिशें मेरी, तुम हारे
सारे रास्ते ये, फिर क्यों मेरी कोई राह नहीं है। इन आँखों पे तारी ये रात फिर है आई, दिल के यहाँ हुई है मेरी दिल से ही लड़ाई। मेरी जान जिन पे रुकती थी निगाहें, रुकती थी निगाहें, उनके पास मेरी कोई यादें ही नहीं है। मेरी जान, मेरी जान, सांसें देते मेरी चाहो, यूं नहीं रुलाओ, मैं रहता हूँ मैं, वो लम्हे देते जाओ। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। Okay, that's like a very broken heart किस्म का song. आपको लगा? मुझे लगा दिल पे लगा। हाँ, मुझे दिल पे लगा। मैं actually I was feeling it. मुझे ये बताइए बश्तबा, ये कब लिखा था आपने? ये मैंने कोई 5-6 साल पहले लिखा था, पर लिख के छोड़ दिया था। लेकिन मतलब छोड़ दिया था क्योंकि मैं उस वक्त म्यूजिक कर नहीं रहा था, मैं अपनी रेजिडेंसी में इतना था कि मैं नहीं कर सका था। ओके, बट जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो फिर सारा फिर इसको वेरी नाइस। लिरिक्स आपने खुद ही लिखे? जी हाँ। But then to actually write something, either you are supposed to be extremely sensitive, या तो आप बहुत सेंसिटिव हो, या फिर आप उस सिचुएशन से गुजर चुके। मैं क्यों पीछे पड़ गई हूँ बच्चे के? तो आपके साथ क्या सिचुएशन है? गुड क्वेश्चन। है ना? जैसे सॉन्ग राइटिंग में ना आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप अपने बारे में लिखें, या तो आप किसी दूसरे की एक्सपीरियंस और उसकी फीलिंग्स को अपना समझ के उसके बारे में भी लिखें। हाँ, but for that you have to have a very good observation और बहुत कोई sensitivity level होना चाहिए उसमें। हाँ, but ये song this was not about me। ये किसी और का एक्सपीरियंस था। ये किसी और का एक्सपीरियंस था जो मुश्तबा ने अपने वर्ड्स में डाल के उसको सॉन्ग की फॉर्म में पेश किया। दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। तो अच्छा, मुझे बताइए कि जब ये शुरू हुआ था, व्हेन डिड यू रियलाइज कि यू हैव दिस पोएट इन यू और ये सब आप कर सकते हो? आई थिंक मैं इसी सॉन्ग राइटिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एक कॉम्पोजिशन और एक लिरिक राइटिंग। हाँ, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन मैं हमेशा से करता था, बट लिरिक राइटिंग में आई वॉज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। बट आई थिंक पिछले 2 साल में आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली राइटिंग, तो आई रियलाइज़ किया आई कैन एक्चुअली डू दिस थिंग। तो बस वो एक नेचुरल प्रोसेस था। 2-3 गाने लिखे जो बहुत बेकार थे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वाइस की तरफ आते हैं। वाइस, आपके घर वालों ने कैसे आपको डिप्लोमा करने दिया? इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करने देते। हाँ। बड़ा मुश्किल था वैसे तो, नहीं किया था उन्होंने भी अलाउ, लेकिन क्या मुझे वो आर्ग्यूमेंट सुना है जो अम्मा पापा की तरफ से आ रहा था। उन्होंने भी यही कहा था कि शादी कैसे करोगे, गिटारिस्ट को तो लड़की नहीं देगा आपको। तो खैर आफ्टर OA लेवल्स मैंने बड़ी जद्दोजहद की उनके साथ कि मुझे करना है म्यूज़िक, क्योंकि A लेवल्स में हम लोग कॉलेज में म्यूज़िक करते थे, उस टाइम मेरा बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ गिटार को लेके। उन्होंने कहा बेटा कुछ और कर लो, साथ में करते रहना। ऐसा नहीं हुआ? हुआ था, लेकिन हो गया जैसे तैसे करके। हम इस साइड ले आया कि मुझे सिर्फ फुल टाइम म्यूज़िक करना है 2-3 साल तक, तो करके आई स्टार्टेड डिप्लोमा फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल। You started diploma, मतलब फिर अब भी नहीं आता कोई प्रेशर के बेटा साथ में थोड़ा इंजीनियरिंग कर लो, कुछ सीख लो? जब से चेक्स आना शुरू हुए तब से थोड़ा इजी सीन हो गया। चेक्स को हम कहते हैं बेस्ट शॉट अप कॉल। लेकिन बट फिर भी you feel that you were meant for this? I think so. You still think so? You're not sure? Not sure about it right कुछ और now. है अंदर? भाई हमें बता रहे थे कि he thinks that he is meant for all this, he was born to do all this. लेकिन अभी भी उनके अंदर एक डाउट की सिचुएशन मैंने फील की. Why is that so? क्योंकि मुझे अपना जो म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं, मुझे वैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो मैंने सोचा था कि मैं उस तरह म्यूज़िक करूँगा। क्या सेटिस्फैक्शन लेवल चाहिए था आपको उसमें? मतलब हेवी चेक्स नहीं। जैसे अब एक गिटारिस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एक वोकलिस्ट से ज़्यादा मेहनत करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, क्योंकि उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की।
एक वोकलिस्ट को कुछ भी नहीं खरीदना, ना गिटार खरीदना है ना कुछ खरीदना है, उसने आगे गाना गाना है और दैट्स इट। उसके लिए बड़ा वो भी इजी तो होता फिर है। गाना सीखता है ना, ऐसे तो नहीं आके खड़ा होके गाना गाना शुरू कर देता है, या उसके अंदर जो स्किल्स होते हैं उनको शार्प करता है, दिन रात बाथरूम में मेहनत करता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं करता है सीरियसली, तब जाके उसके अंदर से एक सिंगर बाहर आता है। मेरे ख्याल से एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर की ज़्यादा मेहनत होती है एक वोकलिस्ट से। ऑनेस्टली, बिकॉज इसलिए हाँ, टू बी वेरी मुझे ऑनेस्ट। लगता है। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि व्हाट इज लैकिंग टिल नाउ जो आपने अचीव करना है? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन लग रहा है कि अभी आगे बहुत और भी बहुत चीजें it's a हैं। long way to go हाँ, right it's a now. long way to go. What is the aim? एम इज़ टू कि कोई गिटार प्लेयर का नाम ले तो मेरा नाम आए उसके दिमाग में सबसे Oh my God! Inshallah. Inshallah. Inshallah, inshallah, definitely. I hope so. ये वक्त भी आए, ज़रूर आए। उसके लिए ना you need a lot of exposure, a lot of contacts. देखो, मैं ये नहीं कहती कि मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे होते हैं, but you know you need to have good contacts and the PR according to that as well. मतलब play smartly. Everybody is playing but play smartly वाला सीन जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, हम यहाँ पे दोबारा आते हैं मुश्तबा के पास। तो ये एक क्या है, plastic surgery? Why did you decide this plastic surgery? Why did I? It's an amazing field. It is indeed, हाँ। I mean, मुझे भी बड़ा शौक था। I had no idea actually before entering into this field कि ये कितनी amazing field है। I mean, एक तरफ reconstruction का side है, एक तरफ aesthetic surgery का side Aesthetics का है। है, हाँ। And दोनों fields अपने अंदर they are incredible. मतलब you can facelift से लेके burns की reconstruction and tumor reconstruction, brachial plexus hand surgery. I think मैं इस फील्ड में से आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपके पास एक पेशेंट है और आप यू डू नो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का केस है, इट्स गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग, फ्लैप वहाँ से लाना है, ये करना है, वो करना है। सो व्हाट विल यू बी सिंगिंग विद दैट टू कीप योरसेल्फ entertained and happy and in a light हम mood? क्या करते हैं क्योंकि एक्चुअली हमारी कुछ सर्जरीज एक्चुअली टेक 7 to 8 hours। I know. तो हम लोग कुछ कवालियाँ लगा देते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। कवालियाँ लगा देते हैं? हाँ, मतलब वो जिसका जो शौक है। अच्छा, जिसका ठीक है? जो शौक। अगर मेरे साथ जो मेरे सीनियर सर्जन है उनको कवाली का शौक है तो वो बस सीनियर सर्जन का जो शौक है वो चलेगा, Exactly. बाकी किसी और का शौक नहीं चल सकता वहाँ पे। रेजिडेंट तो सीखने आता एज ए रेजिडेंट तो कुछ नहीं चल सकता भाई। अच्छा, लेकिन आपके थिएटर में क्या चलेगा? मेरे थिएटर में क्या है कोई बात जो कहना तुम सके, होते हैं रोज मेरे दिल में तबसरे, बातें कहानियों में जो हम सुने, इतना बता दो क्या हम भी हैं उनमें। तुम खुश हो तो बस यूं ही फिर सही है, फासलों से मेरी नाराजगी है। सितारों से कहो तोड़ लाओ चांद का एक टुकड़ा, ख्वाबों में रहूं दिन हो चाहे रात, मैं हूँ सर तेरा। हार गया मैं जीती हुई प्यार की बाजी दिल से, सितारों से कहूं Wow, again a heartbroken song, but very nice. नहीं, this is very nice. बहुत अच्छा। Thank you so ये क्या सितारों से कहूँ कि वो चांद का पीस तोड़ के लाया। वैसे आपको पता है एक मैंने उसमें सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा था, एक किसी अक्रॉस द बॉर्डर किसी ड्रामे का, उसने कहा था कि मैं तो सिर्फ उससे शादी करूंगी जो मेरे लिए चांद का टुकड़ा लाएगा। You won't believe he did that. Anyway, अच्छा मुझे बताएं कि you're into this romantic poetry या फिर कभी-कभी आप कोई और you know वैसी वाली दूसरी poetry भी करते हो? एक्चुअली जो मैंने आपको सॉन्ग सुनाया था इट्स एक्चुअली मैं करता हूँ दूसरी तरह की पोएट्री भी करता हूँ, बट किस तरह की poetry करते हो? समहाउ स्ट्रगल के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, तो फलसफों के बारे में, इंसान के बारे में, एक्सपीरियंसेस। बट हाँ मोस्टली मेरे जो सॉन्ग्स होते हैं वो लव सॉन्ग्स ही होते हैं।
आपने क्या करना है वाइज आगे जाके? वो इस चाहते कि वो ऐसे गिटारिस्ट बने कि सब लोग फिर कहे कि मेरा गाना वाइज के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह। तो आप आगे यू आर एमिंग फॉर योर ओन स्टूडियो, योर ओन Production कॉम्पोजिशन, and योर all ओन things, प्रोडक्शन। बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं वापस मुश्तबा की तरफ आती हूँ। मुश्तबा जब आप प्रॉपरली आप यू मस्ट हैव फेल्ट इट बाय नाउ, कितनी टाइम कंज्यूमिंग एंड कितनी ब्रेन कंज्यूमिंग ये वाली फील्ड है मेडिसिन, यू नो, स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी, जब उसको एस्थेटिक साइड पे ज़्यादा लेके जाओ तो यू थिंक यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद योर पैशन? आई थिंक आई विल। उसका मेन रीज़न ये है कि इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, और समहाउ प्लास्टिक सर्जरी इटसेल्फ भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है। हाँ, इफ यू लुक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ना, सॉन्ग राइटिंग में इट गिव्स मी दैट हैप्पीनेस, ठीक है। सो आई डोंट थिंक आई कैन लिव विदाउट ये सॉन्ग राइटिंग का जो प्रोसेस है ये एकदम से आमद वाला सीन होता है या फिर ओवर द डेज जाके एक सॉन्ग पूरा होता है? एक्चुअली आमद, या कुछ लोग उसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं। नहीं, आमद कहते हैं। आमद भी कहते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में उसको आमद ही कहते हैं, इंस्पिरेशन नहीं होती वो। आमद आती है, लेकिन उस आमद के लिए आपको बैठना होता है। हाँ। बहुत रेयरली होता है कि आप बस गाड़ी में, बस में जा रहे हैं तो आमद आ गई, ठीक है। अब उसके लिए आपको कीबोर्ड पे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है कि यार आप एक उस फ्लो में आए कि आपको आमद आए तो आप उसको कैच कर सकें, वरना आमद का मसला ये वो आके चली जाती है फ़ौरन से। हाँ, Yeah, that's the big problem. आमद का ये कि पता है कोई एक वर्ड या कोई एक सेंटेंस Yeah. ये एकदम से आपको इंस्पायर करता है। Exactly. और फिर और अब आपने इसके ऊपर लिखना एक है। वर्ड से आप पूरा गाना, या एक मेलोडी से आप पूरे गाने की मेलोडी बना सकते हैं, सिर्फ एक आमद की वजह से। ऐसा कोई गाना आपका जो आपने एक वर्ड से पूरे गाना बना दिया, बस वो एक वर्ड या एक सेंटेंस बड़ा वो था? There is. I'll tell you कि वो लाइन क्या थी ना, क्या वो लाइन line? बस ये थी कि लिख रहा हूँ अब मैं तेरे बारे, लिख रहा हूँ अब मैं तेरे बारे, ठीक है? तेरे बारे में। ठीक है। So बस वो लाइन मेरे जहन में, so I just started writing and मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्ली हमारा अभी का लास्ट सॉन्ग होगा, इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू। लिख रहा हूँ अब मैं तेरे बारे, सुनना चाहो तो यहीं रुक जाए, लफ्जों से ये नुक्तों का गिला है, मेरा तुमसे मिलना ही लिखना है। उनकी किताबों के कई मुसन्निफ थे, मैं अपने मुशायरे का अकेला शायर था। खाली पन्नों में जो राज छुपे, किससे सारे शहरों